नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधा सिंह, सहायक आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। पूर्व के वीडियो में हमने रघुवंश के छठे सर्ग का प्रारंभ कर दिया था। हमने उसमें पूर्व में पढ़ा कि राजकुमार अज राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में भाग लेने हेतु विदर्भ नगर में आता है। वहाँ पर जब वो सारे राजाओं की शोभा देखता है, उनके सिंहासनों को देखता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो देवताओं की सी शोभा को धारण कर रहे हैं। जैसे विमान में बैठे हुए देवता हो, वैसे राजकुमार अज को सभी राजा, वहाँ आए हुए जो राजा हैं, वो वैसे ही प्रतीत होते हैं। उसके पश्चात जब वहाँ उपस्थित जो राजागण हैं, जो समस्त और हैं, वो जब राजकुमार अज को देखते हैं तो वे सभी इंदुमती के विषय में निराश हो जाते हैं, क्योंकि राजकुमार अज बहुत ही सौंदर्यशाली हैं, बहुत ही सुंदर हैं, शोभा से संपन्न हैं और दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो जब उन्हें ऐसा लगता है कि जब इतने गुणवान, इतने योग्य, इतना सुंदर राजकुमार अगर यहाँ स्वयंवर में उपस्थित है तो इंदुमती हमारा क्यों कर वरण करेगी, यह सोचकर वे सभी इंदुमती के विषय में निराश हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। अब देखिए अगले श्लोक में हम देखेंगे कि राजकुमार अज वहाँ मंच पर अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, वैदर्भ निर्दिष्टम असौ कुमारः क्लिप्तेन सोपान पथेन मंचम शिला विभंगैर्मृगराज शावस तुंगम नगोत्संगम मिवारुरोह। तो इसमें कह रहे हैं कि जो राजकुमार अज हैं, उन्होंने अपना आसन किस प्रकार से ग्रहण किया। तो कह रहे हैं कि असौ कुमार है, यह जो पूर्व में उक्त जो राजकुमार अज हैं, उसने वैदर्भ निर्दिष्टम, विदर्भ राज द्वारा प्रदर्शित मंच पर क्लिप्तेन, अच्छे प्रकार से विहित मार्ग के द्वारा, सोपान पथेन, सीढ़ियों के द्वारा, सोपान मार्ग से सीढ़ियों के द्वारा, मृगराज शावह, सिंह शिशु के समान, शिला विभंगई तुंगम नगोत संगम इव, कि जिस प्रकार जो शेर का शिशु है, सिंह शिशु है, वह शिला विभंगई, शिलाओं के द्वारा, छोटे छोटे जो शिलाएं आगे पहाड़ों में से निकली रहती है, शिलाओं के टुकड़े होते हैं, उनके द्वारा, तुंगम नगोत संगम, जिस प्रकार से ऊंचे जो पहाड़ की गोद तक, पहाड़ की चोटी पे, ऊंचाई पे आरूरोह चढ़ जाता है, जिस प्रकार से सिंह शिशु एक एक शिला पर पैर रखता हुआ पर्वत की चोटी पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार से राजकुमार अज भी विदर्भ राज द्वारा प्रदर्शित मंच पर विहित मार्ग के द्वारा, जो सीढ़ियां बनाई हुई है, वो उन शिलाओं से उसकी उपमा दी गई है कि जिस प्रकार से जो सिंह शिशु है, शिलाओं से द्वारा मंच पे, मतलब पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है, उसी प्रकार राजकुमार अज भी जो सीढ़ियां हैं, सोपान हैं, जो विहित मार्ग है, उसके द्वारा धीरे धीरे चढ़ते हुए आराम से वह मंच पर अपने जो सिंहासन है वहाँ पर पहुँच गए हैं, चढ़ गए हैं। तो यहाँ पर राजकुमार अज की तुलना जो सिंह शिशु से की है। कितनी सुंदर उपमा दी है कि एक शेर का बच्चा जिस प्रकार से चढ़ता है, वैसे ही राजकुमार अज क्या है, अभी राजा बने नहीं है, राजकुमार अवस्था में है, तो वो भी एक सिंह शिशु के समान है। मतलब तो उसकी, वो जिस प्रकार से सिंह शिशु चढ़ता है, पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार से वो चढ़ते हुए राजकुमार अज अपने सिंहासन पे पहुंचते हुए ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ विदर्भ राज से मतलब इंदुमती के भाई राजा भोज से है, क्योंकि वही उस समय विदर्भ देश के राजा थे। तो इसका उल्लेख रघुवंश के पूर्व के पाँचवें सर्ग के 35वें पद्य में हुआ है। तो यहाँ जो विदर्भ राज शब्द आया है, वो इंदुमती के भाई राजकुमार जो राजा भोज है उसके लिए आया है। और यहाँ जो मृगराज शावह है, मृग का अब तो अर्थ रूढ़ हो गया है, केवल हिरण के पक्ष में। पहले मृग से अर्थ सभी पशुओं से होता था। तो यहाँ मृगराज जो समस्त पशुओं का राजा है, वो शेर, और उसका
बच्चा शिशु यानी सिंह शिशु। तो मृगराज शावक का तात्पर्य यहाँ है सिंह शावक से, शेर के शिशु से। बाल जो शिशु बाल शेर है, छोटे बचपन अवस्था में जो शेर है उससे यहाँ अर्थ तात्पर्य लिया है। उपमा अलंकार का प्रयोग है ही सुंदर प्रयोग किया है। और छंद यहाँ हमने पूर्व में बताया कि पहले श्लोक से लेकर 84वें श्लोक तक उपजाति छंद का ही प्रयोग किया है कालिदास ने। और कालिदास का सर्वाधिक प्रिय छंद भी उपजाति ही माना जाता है। अगला श्लोक देखेंगे। परार्घ्य वर्णास्तरणोपपन्नम मासे दीवान रत्नवदासनम सह भूयिष्ठ मासे दुपमेय कांतिर मयूर पृष्ठाश्रयना गुहेन। अब यहाँ पर जो राजकुमार अज हैं सिंहासन पर बैठ गए हैं और यहाँ पर बैठे हुए वो किस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं, तो ये इस श्लोक में वर्णित किया गया है। देखिए, परार्घ्य वर्णास्तरणोपपन्नम, जो श्रेष्ठ वर्णास्तर हैं, जो चित्र विचित्र रंग वाले आस्तरण हैं, बिछोना है, गद्दी है, उनसे जो युक्त है, ऐसा जो सिंहासन है। और रत्नवत कैसा है? रत्न खचित, रत्न से जटित है। आसनम, सिंहासन पर। तो चित्र विचित्र रंग वाले आस्तरण, बिछोना, गद्दी आदि से युक्त रत्न जटित सिंहासन पर आसे दीवान, बैठे हुए, अधिष्ठित राजकुमार अज सह, यानी वह राजकुमार अज कैसे प्रतीत हो रहे हैं? मयूर पृष्ठाश्रयिना गुहेन, मयूर के पृष्ठभाग पर बैठे हुए कार्तिकेय के समान। तो मयूर पे बैठे हुए, पीठ पर बैठे हुए जिस प्रकार से स्वामी कार्तिकेय लगते हैं, उस प्रकार से वह राजकुमार अज की यहाँ तुलना करते हुए कह रहे हैं कि उस सिंहासन पे बैठे हुए राजकुमार जो अज हैं, मयूर के पृष्ठ पर बैठे हुए कार्तिकेय के साथ भूयिष्ठम उपमेय कांति आसीत, बहुत अधिक समान शोभा वाले, भूयिष्ठम यानी अत्यंत समान, उपमेय कांति समान शोभा वाले आसीत दिखाई दे रहे थे, दृष्टिगोचर हो रहे थे। तो राजकुमार अज यहाँ पर स्वामी कार्तिकेय जिस प्रकार से चित्र विचित्र, मयूर भी कैसा होता है? चित्र विचित्र रंग का होता है, किस प्रकार से सुंदर है, वैसे ही उस राजकुमार अज का जो सिंहासन है उसी प्रकार से सुंदर, चित्र विचित्र रंगों से, बहुमूल्य आसन से, रत्नों से जटित होकर वह उस प्रकार से प्रतीत हो रहा है। और उस पर बैठे हुए राजकुमार अज मयूर पर बैठे हुए स्वामी कार्तिकेय की सी शोभा को धारण कर रहे हैं। तो यहाँ पहले उनकी चढ़ते हुए की इससे पूर्व के श्लोक में बताई कि राजकुमार अज अपने सिंहासन पे पहुँचते हुए कैसे प्रतीत हो रहे हैं, और अब बताया कि अब वो सिंहासन पे आसीन हो गए हैं, बैठ गए हैं, और उस प्रकार वो वहाँ किस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी समानता बतलाने से उपमा अलंकार का ही प्रयोग है और उपजाति छंद है। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।